अब तक हमने शब्द भंडार में पढ़ा एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक। यहाँ तक कोई कठिनाई की सामना तो नहीं करना पड़ा आप लोग को। तो चलिए आज हम क्लास के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो है मुहावरा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों सम्मिलित है एक साथ, लेकिन दोनों एक जैसा लगता तो है लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है जानेंगे इस क्लास के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरे में खास बात आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? मुहावरे का प्रयोग जो है, जब हम किसी भाषा को बोलते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, तो वह भाषा जो है प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सशक्त होना चाहिए, क्योंकि ये भाषा हमको प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनाते हैं। यह वाक्य स्वयं न होकर एक वाक्य का अंश होता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यह रोचकता होती है और संक्षिप्तता भी होती है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, तभी आप मुहावरे बना पाएंगे। और ऐसा कोई भी दवाई नहीं है कि मुहावरे को हम तार्किक तौर पे ट्रिकी के साथ हम सीख पाएंगे। इसे याद करना ही होगा, लेकिन याद करने के लिए मुहावरे एक नहीं है बल्कि अनेक हैं। अब इतने मुहावरे कहाँ से याद करेंगे, लेकिन किसी भी शब्द को, मुहावरे के शब्द को आप समझेंगे, उसके अर्थ को, उसके वाक्यांश को, तो शायद आप बना लेंगे। कुछ भी नहीं है, तो खास बातों का ध्यान रखना है सिर्फ। तो चलिए आइए, जब तक आप मुहावरा बनाएंगे उससे पहले आप परिभाषा को समझेंगे, तो शायद आपको आसानी से आप बना पाएंगे। तो परिभाषा कह रही है वाक्य का एक ऐसा अंश क्या होती है? हिस्सा। सपोज हम पूरे मेरा शरीर जो है, मानव का शरीर जो है, सिर्फ मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं है। उसमें आंखें हैं, कान है कि नहीं, पैर है, हाथ है, तो कुछ ना कुछ अंश उसमें जुड़ा हुआ है। किसमें? पूरी शरीर में। ठीक उसी प्रकार वाक्य का एक ऐसा अंश है, यानी पूरी वाक्यांश जो है उसमें कहीं ना कहीं एक अंश जुड़ा हुआ है, जो शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, वही मुहावरा कहलाता है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। क्या है सिंपल? साधारण सी भाषा में वाक्य का एक ऐसा अंश है जो शाब्दिक अर्थ से अलग होती है, लेकिन विशेष अर्थ उसका प्रकट होता है, तो वह मुहावरा कहलाती है। तो आपने देखा क्या शब्द वाक्य का क्या अंश है और क्या शाब्दिक अर्थ से विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कमर कसना। कमर कसना क्या क्या मतलब है? कमर को कस लेंगे धागे से, रस्सियों से? बिल्कुल नहीं। अब क्या कह रहे हैं? कमर कसना तो एक वाक्य है, एक शब्द है कि नहीं? अब इस शाब्दिक अर्थ को हमको एक अंश के रूप में इसे परिवर्तित करना है, ताकि यह एक विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे कमर कसना, इसका मतलब है कि तैयारी करना। कमर कसना, तैयारी करना, ना कि रस्सी से कमर को बांधना।
यही है मुहावरा। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या ये मुहावरा है? बिल्कुल नहीं है। तो हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। हाँ, यह एक अर्थ हो गया। क्या अर्थ है? इसमें एक शाब्दिक अर्थ था कि हाथ पांव फूलना, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ बताया कि घबरा जाना। तो यही है एक मुहावरा। क्लास आगे बढ़ने से कुछ बातों को आपको ध्यान में और रखना है ताकि आप मुहावरे को बना सकें, यानी मुहावरे कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसे लिख कर आ सकेंगे। क्या है वो विशेषता? तो आइए देख लेते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, जैसे मैंने अभी बताया। स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं होता, यानी इसे फ्रीडम वाक्य के रूप में नहीं आता कि जैसे हम वाक्य लिखे और वैसे ही लिख दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसका अर्थ विशेष बताता है, इसे हम मुहावरे कहते हैं। नेक्स्ट है, मुहावरे का शब्दार्थ ना लिखकर उसे कुछ सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ में लिखा जाता है। संकेत यानी संकेत मतलब इंडिकेट करना। तो क्या कह रहा है? मुहावरे का शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या हुआ? अगर हम खंडन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो शब्द प्लस अर्थ। तो यहाँ जो है मुहावरे का शब्द का अर्थ नहीं लिखना है, उसका एक सांकेतिक अर्थ लिखना है। क्या कह रहा है? संकेत कर क्या रहा है? जैसे नाक काटना, अब लगता है यही कह रहा है इसमें, नाक काटना। तो क्या लिखेंगे? इसका मुहावरे का शब्दार्थ लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका लिखेंगे कि नाक काटना मतलब है एक संकेत करना है कि किसी की बेइज्जत नहीं करना। नेक्स्ट है, मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है। मुहावरे का मूल रूप जो है वह कभी नहीं बदलता है। और लास्ट है, मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में आप नहीं बदल सकते हैं। ये खास ध्यान रखना है। जैसे भी मुहावरा का अर्थ है उसको आप पर्यायवाची शब्द में नहीं बदल सकते हैं। पर्यायवाची क्या है? हमने बहुत पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि पर्यायवाची क्या होता है। जैसे पर्यायवाची होता है एक ही शब्द को हम कई नाम से जानते हैं, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची जो है आपको उसको नहीं बदलना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में सभी को आ गया। तो कुछ हम मुहावरे लेते हैं जो आपको, ताकि समझ में और आसानी हो जाएगी। जैसे इसके दो प्रश्न आते हैं, एक तो सिर्फ मुहावरा दे देगा, आपको लिखना है अर्थ, और दूसरी तरीके से प्रश्न में पूछा जाएगा कि इस मुहावरे का अर्थ लिखते हुए किसी वाक्य में प्रयोग करें। तीसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको एक मुहावरा देगा और 4 ऑप्शन देगा और 4 में से जो भी होगा वो आपको लिखनी पड़ेगी। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे पूछा ही जाता है इसमें, कोई भी हिंदी का पेपर हो उसमें मुहावरा ना पूछे ये हो नहीं सकता है, पूछते ही हैं। और हर प्रत्येक मुहावरे को याद करना नामुमकिन है। इसलिए खास बातें कि जो मैंने विशेषताएं और परिभाषा बताया उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो आप शायद सारे मुहावरे लिख कर आ जाएंगे। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कुछ मुहावरे ले लेते हैं। जैसे अंग अंग मुस्कुराना। अब क्या कह रहा है मुहावरे में? अंग अंग मुस्कुराना। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या पूरा बॉडी का जितने भी अंग है क्या वो मुस्कुराता है? नहीं। तो यही चीज़ हमने बोला था ना कि इस शब्द का अर्थ जो है आपको नहीं लिखना है, इस वाक्य का एक अंश है, लेकिन इसको खास विशेष रूप में प्रकट किया जाता है, उसे मुहावरा तो कहते हैं। जैसे अंग अंग मुस्कुराना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। इतिश्री होना, इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। खड़ी खोटी सुनाना, कहते हैं ना कि इतना बदतमीज था वो आया और अपने मेरे ही घर में खड़ी खोटी सुना के चला गया। तो उसका क्या ले? खड़ी खोटी मतलब क्या?
खड़ी खोटी तो वाक्य है, इसका अंश है, लेकिन ये इसका विशेष अर्थ बताना है तो क्या बताएंगे, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा भला कहना। इसी तरह गागर में सागर भरना, यानी गागर में सागर भर दिया। गागर, सागर तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं, गागर क्या होता है, एक घड़ा के बराबर, घड़ा ही मान लीजिए, लेकिन उसमें क्या कहता है, उसका खास अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कहना। अब उसने क्या किया, बातों बातों में, थोड़े थोड़े में बातों में बहुत कुछ उसे सुना के चल दिया। तो वही कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातें कम करेंगे और थोड़ी थोड़ी बातों में कर करके पूरा उसको सुना के चल देंगे। तो वही कह रहा है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत करना, कहना, चल बसना। लोग अक्सर आपके मुंह से सुने होंगे, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं बोलेंगे कि वो मर गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो इस दुनिया से चल बसे। चल बसे मतलब क्या, पैदल चल गए? नहीं, पैदल नहीं गए, लेकिन ये आत्मिक शरीर जो है, पार्थिव शरीर, वो छोड़ चुके और वो मर गए। इसी तरह आपको खास यही मुहावरा का मेन पॉइंट है। चिकना घड़ा बेशर्म, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टका सा मतलब तुरंत उसने बोला और तुरंत जवाब दे दिया। कुछ लोग सोचते हैं तब जवाब देते हैं, लेकिन वह तुरंत जवाब दे दिया। तो यह है मुहावरा। उसी तरह नाक में दम करना। नाक में दम करना क्या, अर्थात परेशान करना। तो नाको बोलते हैं हम लोग, इतना तंग किया, इतना तंग किया इस बच्चे ने कि नाको दम कर दिया, यानी परेशान कर दिया। तो यही है एक मुहावरा। अब मुहावरे तो हो गए, लेकिन इसी से संबंधित होती है लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्तियाँ तो और इजी है, थोड़ी सी संबंधित तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती, इससे चेंज होता है। लोकोक्तियाँ सबसे पहले अगर हमने साधारण सी बात में कहें, जो लोगों द्वारा उक्तियाँ बोली जाती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। यह पूरे वाक्य नहीं होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। किस प्रयोग में भाषा में रोचकता अथवा सजीवता आती है। लोकोक्ति मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला लोगों द्वारा कही गई उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। जो हमको लोग बोलता है वो हुआ लोकोक्ति। इन मुहावरे में ऐसा नहीं है, मुहावरे कम बोलते हैं लेकिन लोकोक्ति ज़्यादा ही बोलते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है एक तो उसने चोरी किया, दूसरा उसके बाद भी हमको खड़ी खोटी सुना रहा, उल्टा बोल रहा है। और तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारे लोकोक्ति आपको पता चल जाएगा कि लोकोक्ति और मुहावरा क्या होता है जब आप उसकी विशेषता को याद रखेंगे। लोकोक्ति क्या है, जो लोगों द्वारा बोली जाती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। इसी तरह आशा करती हूँ सबको समझ में आ गई है। फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसे थोड़ा सा डील करेंगे। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आज मेरी डॉटर कह रही है, आप हिंदी में किसी को बोलते क्यों नहीं हो कि लाइक सब्सक्राइब करें। मैंने उससे कहा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देते हैं। खैर, बच्चों के कहने पर मैं आज आपसे निवेदन कर रही हूँ, यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।